हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जो नए बिगिनर्स हैं या जो जिनके पास बेसिक नॉलेज एकदम नहीं है या जीरो बेसिक नॉलेज है, उनको कैसे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, पहले उनको क्या चीज़ उन्हें प्रेफर करना चाहिए जिससे उनका थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है या नॉलेज है थोड़ा बिल्डअप हो। पहले आपको, अगर आपके पास एकदम भी नॉलेज नहीं है कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए या आपको सिलेबस के बारे में एकदम नॉलेज नहीं है, तो आपको कौन सी चीज़ पहले आपको पढ़नी चाहिए, उसके लिए आपको पहले प्रेफर करना चाहिए कि आपके पास जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना, जब भी आप कोई रेफरेंस बुक या स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपके पास बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बेसिक नॉलेज आपका आता है एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से। आपको एनसीईआरटी सभी लोग बताते हैं, सभी लोग प्रेफर करते हैं कि आपको एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बेसिक नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपके पास आपका जो नॉलेज है उसमें जीरो है, किसी सपोज करो आपके पास हिस्ट्री में आपके पास जीरो नॉलेज है हिस्ट्री के बारे में, तो आपको 6 to 12 एनसीईआरटी की बुक प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो आपके पास थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो आप 6 to 12 एनसीईआरटी बुक परचेज कर लीजिए, लेकिन आप स्टार्ट कीजिए 6 से। क्या आपको 6 की एनसीईआरटी बुक पढ़ना आपके लिए उचित है या आपको उतना सफिशिएंट नॉलेज आपके पास है? अगर आपको लगता है ऐसा कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज है, उस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। जहाँ से आपको लगे कि आपको यहाँ से पढ़ना एनसीईआरटी आपके लिए थोड़ा सा मतलब इसमें आपको नॉलेज नहीं है, तो आप उसको पढ़ना शुरू। अब उसे कैसे पढ़ें ये इम्पोर्टेंट होता है कि उसको पढ़ें किस वे में पढ़ें एनसीईआरटी के। कुछ लोग प्रेफर करते हैं जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं तो वे नोट्स बनाते चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जब एनसीईआरटी आप फर्स्ट टाइम, तो आप तुरंत नोट्स बनाना प्रेफर मत कीजिए। उससे क्या होता है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और आपका जो आउटपुट होता है बहुत ही जीरो के बराबर आता है। क्यों? क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं, एक तो आपके पास नॉलेज नहीं होता है उस टॉपिक के बारे में, और आप उसको जब लिखना शुरू करते हैं आधा समझ में नहीं आता है, और आप कुछ भी उसके बारे में नोट्स बना सकते हैं या नहीं समझ, उसको बिना समझे लिख सकते हैं, लिखेंगे तो वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें आपको फर्स्ट रीडिंग वनली हाईलाइट करके लेना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए आप ये एनसीईआरटी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आपको फर्स्ट रीडिंग वनली हाईलाइट करते हुए, पेंसिल से हाईलाइट करें या हाईलाइटर से करते हुए वन रीडिंग पूरा कंप्लीट करें एक स्पेसिफिक टाइम में। ऐसा नहीं कि आपने टाइम शेड्यूल कर दिया कुछ भी और उसको पढ़े जा रहे हैं और टाइम अपना पूरा दिए जा रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा कि इस एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास इतना टाइम है और इस टाइम में आपको फर्स्ट रीडिंग लेनी है। तो आप एक टारगेट को कंप्लीट अचीव भी करेंगे और आपका एक रीडिंग हो जाएगा। वन रीडिंग होने से आपको बहुत ही थोड़ा नॉलेज होगा उस एनसीईआरटी के बारे में। जब आप सेकेंड रीडिंग लेंगे तो उसमें आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपने एक फर्स्ट रीडिंग ले लिया है, आपको ये पता चल गया है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इसमें क्या बोला गया है। जब आप सेकेंड रीडिंग लेंगे तो आपको जो कुछ चीज़ें स्किप हुई थी वो भी आपके द्वारा कवर कर ली जाएंगी और आपके नोट्स में वो सारा डिटेल आपके नोट्स में बन जाएगा। तो इसलिए जब भी नोट्स बनाएं तो आप सेकेंड रीडिंग के बाद ही, फर्स्ट रीडिंग के बाद ही नोट्स बनाएं। उससे आपके लिए जो नोट्स आपका होगा काफ़ी अच्छा होगा और आपके लिए बेनिफिट वो नोट्स आपको देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए कौन सी एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट रहेगी, कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है, अगर आपने सेकेंड रीडिंग लेकर नोट्स बना लिया, हाँ आपको जो ये एनसीईआरटी कंप्लीट करना है, आपको एक टारगेट में करना है। ऐसा नहीं है कि अपने 1 month या 15 days का टारगेट लेके ही कंप्लीट करना है एक सब्जेक्ट के प्रति, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप 2 month 1 month करने में, वाली एनसीईआरटी कंप्लीट करने में ही आप टाइम अपना दे रहे हैं, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ना है और उसके साथ करेंट अफेयर्स आपको भी ये सब भी कंप्लीट पोर्शन करना होता है। तो इसके लिए आपके पास टाइम बहुत ही कम होता है, ठीक है। जब आप सेकेंड रीडिंग कर रहे होते हैं तो उस समय आपको, उससे पहले ही आपको एक
यूपीएससी का जो सिविल सर्विस सिलेबस होता है उसको आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वही आपको बताता है कौन सा सब टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के प्रति इम्पोर्टेंट है, और वो आपको आपके माइंड में होना चाहिए। आप उसका फ़ोटो कॉपी करा के अपने टेबल पर रख सकते हैं, क्योंकि ये आप इतना ह्यूज सिलेबस होता है कि आपको एक दिन में याद नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको डेली एक बार जब आप रीडिंग करने या अपना स्टडी करने बैठते हैं तो एक बार इसको आप देख सकते हैं, जिससे आपका डे बाय डे करके आपका जो सिलेबस है आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो आपको ये पता हो जाएगा कि यहाँ हम इस सब्जेक्ट में आपका कौन सा टॉपिक आपको कवर करना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे करके आप उसको फोटो कॉपी करा कर आप रख सकते हैं, आप उसको आपको डेली पढ़ सकते हैं। उसी तरह आपके ये मेंस के लिए भी काम करता है, पूरा मेंस भी आपका ये मेंस का आपका सिलेबस होता है। तो चूँकि प्री का कोई सिलेबस तो होता नहीं है, ओनली आपका स्पेसिफिक पार्ट बोल दिया जाता है, तो आप मेंस के प्रति उसको कवर कर सकते हैं। उसी तरह आप ऑप्शनल के साथ भी आपका ऑप्शनल का भी आप सिलेबस अपने पास रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप सेकेंड रीडिंग में अपना एनसीईआरटी का नोट्स बनाएंगे तो आपको कोई बहुत सारा टॉपिक होगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो आप उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप सारे टॉपिक के अबाउट आप नोट्स बनाएंगे, तो जो कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको टाइम वेस्ट करेगा, और वे सब टॉपिक आपके लिए बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके साथ आपको अगर आपने सेकेंड रीडिंग आप करना शुरू कर दिया तो आपको रेफरेंस बुक भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके रेफरेंस बुक होते हैं, स्टैंडर्ड बुक होते हैं। जैसे आप अपने पॉलिटी का वो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है, अगर आपके पास नॉलेज हो गई है, तो जब आप पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर होगा और आपको समझ में भी आएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है। आपका सारा डेटा क्लियर होता जाएगा और आप उसको पढ़ के आप उस पर भी नोट्स बना सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट के साथ करना है, जिससे आपका जो उसमें आपका नॉलेज है उसमें सब्जेक्ट में है, आपका डे बाय डे बिल्डअप होता चला जाएगा। यही आपका सबसे बेस्ट वे होता है आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करने का, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं 2021 के लिए, तो आपको इसी वे से पढ़ना चाहिए, जिससे आपका सारा सिलेबस है आराम से कंप्लीट होगा विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है किसी के टॉपिक के बारे में या किसी सब्जेक्ट के बारे में कि उसे कैसे स्टार्ट, हमको पता नहीं चल रहा है कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उस पर ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपको अवेयर कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड बुक तभी पढ़ें जब आपका एनसीईआरटी का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बिल्डअप हो जाए, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको पता ही नहीं होगा, उसका मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि उसकी डिफिनीशन या उसके बारे में पढ़ने के बावजूद भी आपको क्लियर नहीं होगा। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एनसीईआरटी प्रेफर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज होती है बहुत ही सिंपल होती है, जो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगी या आराम से समझ में आ जाती है। अगर बाय द वे आपको एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पढ़ने से उतनी समझ में नहीं आ रही है, तो आप एक चैनल है यूट्यूब पे मुरनाल पटेल की, वहाँ पे मुरनाल सर बहुत ही क्लियर बेसिक नॉलेज में बहुत ही इजी वे में इकोनॉमिक्स को समझाते हैं। आप उनकी 80 to 81 लेक्चर है उनके, वहाँ से आप उनको देखकर समझ सकते हैं। कुछ भी अगर कोई दिक्कत होता है आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको सारे इसका डिटेल आपका स्टडी कराते हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई डाउट होता है किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो भी मुझे पता होगा, जो मैंने यूज़ किया होगा, तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स कैसे करना चाहिए? करंट अफेयर्स करने के लिए आपको मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको डिटेल बता दिया है कि मैंने कैसे करंट अफेयर्स कौन कौन से वेबसाइट का यूज़ करता हूँ और कौन कौन से उसको कैसे रीड करता हूँ, क्या क्या पोर्शन मुझे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ से उस वेबसाइट से पढ़ने के लिए। मैं सारा डिटेल उसमें एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देख कर समझ सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, मेरे मेन 2 वेबसाइट होते हैं, विजन IAS का और इनसाइट्स ऑफ इंडिया। उसके अलावा मैं PIB एंड PRS का भी वेबसाइट ओपन करके डेली विजिट करता हूँ। उसके साथ आपके जब भी आप ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, उसके साथ प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी न किसी वेबसाइट से
आपको क्विज देना इंपॉर्टेंट होता है। उससे आपका क्या होता है, जो भी आपने पढ़ा है उसको कैसे क्वेश्चंस मॉडिफाई होता है, कैसे आपको अटेम्प्ट करना होता है। एक तो आपका नॉलेज फिर से रिवीजन होते जाता है और आपको क्वेश्चन के माध्यम से के फॉर्मेट में आपका जो नॉलेज है आपके माइंड में सेटअप होता है। और दूसरी बात, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्मेट करती है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी आपको उसके थ्रू आपको पता चल जाता है। तो आप उसको वहाँ से करना, उस चीज़ को ना भूलें, वहाँ से वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ वेबसाइट हैं जैसे पीआईबी आपकी एक जितने भी आपके मिनिस्ट्रियल वेबसाइट हैं वहाँ पे आपका कोई भी नया कोई कंटेंट या अपडेट आता है तो वहाँ पे अपलोड होता है। तो वहाँ से आप अगर आपको डेली विजिट कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ आपसे कवर हो जाते हैं, जिससे वो आपके लिए मेंस पर्सपेक्टिव से या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, वो आप वहाँ से उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ वेबसाइट हैं। बाकी जो मेन वेबसाइट मैंने बताया आपको वो चीज़ डेली करना चाहिए। उसके अलावा आप कुछ ऐडअप करना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या चीज़ आपके लिए अच्छा लगता है और उस पर कौन सा आप उसको कैसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका अलग अलग अपना नज़रिया है, आपका अपने पढ़ने का तरीका है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा प्रेफर कर रहा है तो आपको भी वैसा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या अच्छा लगता है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आप कोई न्यूज़पेपर कैसे हम रीड करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे टॉपर्स, बहुत सारे जो टॉपर हैं उन्होंने बता रखा है कि आपको द हिंदू या जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसे कैसे पढ़ना चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट वे होता है कि आप जब तक आपका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं होगा, कि आपका सिलेबस आपके माइंड में नहीं होगा, तब तक आप इस द हिंदू या कोई न्यूज़पेपर होगा उसको सही से टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे न्यूज़ होते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए मतलब वे उपयोगी नहीं होते हैं। उसको आपको स्किप करना होता है। वो पता तभी चलेगा जब आपका सिलेबस आपके माइंड में होगा, तो आपको लिंक होना शुरू हो जाएगा कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उस पर आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको जो आपका न्यूज़पेपर होता है विदिन 2 आवर्स में कंप्लीट करना। अगर आप ज़्यादा समय देंगे तो आपका यहाँ पे जो आपका स्टडी शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आपको एक लिमिटेड टाइम में देकर आपका न्यूज़पेपर डेली कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट होता है। आपको उसी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। अगर आप कोई न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो डेली वाइज आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 1 डे में आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ पाएंगे, लेकिन आफ्टर कुछ वीक आप जब डेली पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि आपके पास आराम से इस न्यूज़पेपर को 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेना है विथ नोट्स। तो यही तरीके होते हैं। आपको अगर आप बिगनर्स हैं या आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इस वे से आपको पढ़ना चाहिए। और भी कोई कमेंट आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, कैसे लोग करते हैं और कैसे अपना फोकस रखते हैं, सारा मैं वीडियो के माध्यम से अब इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब विजन पे प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और कोई भी आपका सजेशन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।